हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेक्निकल सेक्शन। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो कि हमारे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर है, उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन होता है, ठीक है। जो कि आप सबको पता है रीजनिंग जो आती है हमारी, वो कितने नंबर की आती है, 50 मार्क्स की आती है, ठीक है। और 50 मार्क्स में इतनी इजी आती है, आप अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर आप उनको बस रिवाइज कर लेते हैं, उनको तरीके से पढ़ लेते हैं, वहीं से आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाएंगे। उन क्वेश्चन बस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका 100% है, आप 45 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे, ये पहला सेशन होगा जो कि एसएससी जेई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। इसके पहले हमने अभी तक जो अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़े हैं वो हमने मैथ की सीरीज पढ़ी है। तो जो मैथ पढ़ना चाहता है तो आप बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आप मैथ भी पढ़ सकते हैं। बट आज मैं स्पेशली बात करूँगा जो भी हमारे एसएससी जेई के स्टूडेंट हैं उनके लिए, क्योंकि यदि हम रीजनिंग क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं तो हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं 24 जनवरी 2018 को पेपर हुआ था मैकेनिकल का, ठीक है। ये वो पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे इस चैनल पे नया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी जो सीरीज़ है ये हम कंटिन्यू रखें, ये आप क्या चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें यदि इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमें क्वेश्चन पे दिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो वही हमें हमारे ऑप्शन पे दिए हुए हैं उनमें क्या रिलेशन होगा वो हमें एक सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बोला गया है कि टेलर का रिलेशन सीजर से दिया हुआ, यानी इसका मतलब क्या है कि टेलर सीजर का यूज करता है कपड़ा काटने के लिए, तो हमें सेम इसी रिलेशन पे जाना है और हमें ऑप्शन पे देखना है कि ऐसा कौन सा सेम रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन बोल रहा है कि राइटर पेन, यानी राइटर यूज करता है पेन का लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सेम रिलेशन बन गया, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि हमें सेम वही वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि जैसे कि इन दोनों में रिलेशन है वही यहाँ पे रिलेशन बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन पे बोला गया है कि हॉर्स का जो रिलेशन है मेयर से दिया गया है, तो पिकॉक का रिलेशन किससे होगा। ऑप्शन है आपका पीएन, सेकंड है कव, बुल एंड स्पैरो, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे सेम देखना है कि क्या होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, हॉर्स क्या होता है, हॉर्स का जो मेयर है, मेयर यानी होता है हमारा फीमेल हॉर्स, ठीक है। क्या होता है, फीमेल हॉर्स होता है। तो पिकॉक में भी जो रिलेशन बनेगा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फीमेल पीकॉक होना चाहिए। फीमेल पीकॉक क्या होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम वर्ड सेलेक्ट करना है जो कि इनका रिलेशन है। जैसे कि बॉटल का रिलेशन दे रखा है इन्होंने वाटर, तो हमें ऑप्शन पे देखना है कि सेम यही रिलेशन क्या बनाएगा। जैसे कि पहला ऑप्शन है प्लेट का स्पून से, राइट हैंड पेन का इंक से, और बुक का प्रिंट से। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉटल का वाटर से रिलेशन, यानी आप ये देख सकते हो कि हम बॉटल पे वाटर स्टोर करते हैं, वाटर रखते हैं, ठीक है। तो आपका सेम यही रिलेशन एक ऑप्शन सी है जिसमें आपको सेम रिलेशन देखने को मिलेगा कि हम पेन में क्या पेन जो होती है हम उसमें इंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका सेम रिलेशन बन गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। आपको सेम यहाँ पे भी वही करना है कि जो इनका रिलेशन है ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनके लिए आपको प्लेस वैल्यू पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर प्लेस वैल्यू नहीं भी पता है तो आप उसको याद कर लीजिएगा 3-4, या आप क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। और उसके लिए आपने कई बार पढ़ा होगा, एक ट्रिक है जिसको बोला जाता है EJOT, ठीक है। ये है हमारे प्लेस वैल्यू याद रखने की। तो इसको हम 5 का यदि हम पहाड़ा पढ़ देते हैं तो 5, 10, 15, 20 और ये क्या होता है 25, यानी कि EJOT आपको याद रखना है। तो 5 का पहाड़ा पढ़ोगे 5, J का 10, O का 15, T का 20 और Y का 25। देखो इससे क्या होगा कि यदि आपको इनका भी याद है तो आप इसके आसपास की जो भी लेटर है इनके आप प्लेस्ड वैल्यू को
थोड़ा सा पता कर सकते हो जल्दी, ठीक है। बट मैं यही कहूँगा कि आपको यदि प्लेस वैल्यू नहीं पता तो सबसे पहले आप उनको याद कर लीजिए या लिख लीजिए, जैसा भी कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में देखते ही आपको पता होना चाहिए कि इस लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ऐसे आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे SSC JEE के पेपर में, ठीक है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिया हुआ है FOGMBN, ठीक है। तो यदि मेरे पास FOG, ठीक है, इसका जो रिलेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MBN के साथ, तो मुझे ये पता करना है कि इसका क्या रिलेशन होगा। तो F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6, ठीक है। O की प्लेस वैल्यू क्या होती है 15, G की बात करूँगा तो 7, M की प्लेस वैल्यू की बात करूँगा तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, V की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 22 और N की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 14। तो अब आपको ये देखना है कि ये F से M तक जाने पे क्या हुआ होगा। तो देखो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 7 + 7 हुआ है। यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है 15 से 22 यानी +7, और यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ है +7 हुआ। यानी कि दोनों जो हमारे वर्ड दिए हैं इन लेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है सभी लेटर के बीच में, ठीक है। तो अब हमें यही चीज़ ऑप्शन पे देखना है कि ये जो दोनों रिलेशन है तो इनके सभी लेटर के बीच, यानी कि जैसे फर्स्ट लेटर है, सेकंड लेटर है, थर्ड लेटर है, तीनों लेटर के बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए 7 का होना चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, यदि आपको प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर पता है तो आप बहुत ही कम समय में इनको सॉल्व कर लोगे। जैसे कि हम अब इनमें क्या है, आप ऑप्शन पे से ही जा सकते हो। जैसे कि आप पहला ऑप्शन चेक करोगे HST, ठीक है। अब आपके पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है HST और OZA, ठीक है। अब H का प्लेस वैल्यू क्या है 8, ठीक है। S की बात करूँ तो S का कितना होता है 19 और T की बात करूँ तो T का कितना होता है 20, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ O का कितना होता है हमारा 15, ठीक है। Z की बात करूँ 26, A की बात करूँ 1। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका रिलेशन क्या हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है 7। यहाँ पे यदि आप बात करते हो तो कितना इंक्रीज हो रहा है 7, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी आपका कितना इंक्रीज हो रहा है 7। यहाँ पे 7 कैसे हो रहा है, देखो 20 और 20 के बाद आप कहाँ तक जाओगे Z, यानी 6, 26 लेटर होते हैं तो 6 वहाँ पे हो गया और A पे आओगे तो आपका कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। यानी आपका सेम रिलेशन को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, तो आपका आंसर पहले ही हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, वो क्या थी, शायद FOGMBN, तो नहीं, ठीक है, आप ऐसे ही करो, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो आप पढ़िए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, सबसे पहले आप वो पता करो, तो वही इसके बीच आपको रिलेशन बताना होगा, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है LOCK, ठीक है, LOCK OLFH। तो सबसे पहले आप इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करो। तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, O की 15, C की 3 और K की कितनी होती है 11, ठीक है। O की बात करेंगे तो 15 और यहाँ पे L कितना हो जाएगा 12 और F की प्लेस वैल्यू 6 और H की 8। अब आप इनके बीच देख लो क्या डिफरेंस है या क्या रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। तो देखो आप यहाँ पे देख रहे हो कि +3 हो रहा है। यहाँ पे यदि आप बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है -3, ठीक है। यहाँ पे 3 से +3 ऐड किया तो 6 बन गया और यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से -3 हो रहा। तो यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है तो पहले प्लस का हो रहा फिर माइनस प्लस माइनस, है ना, +3 -3 +3 -3। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा कि यदि आपको MAT इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू आप लिखो। M कितना होता है, M होता है 13, A होता है 1, T होता है 20 और E होता है आपका 5। तो आपको पहले क्या करना है +3 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P। तो आपको देख सकते हो कि आपको ऑप्शन पे एक ही एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जिसपे कि
पी से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कंप्लीट करने की भी ज़रूरत नहीं है यदि आप पूरा एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, आपको FROM दिया हुआ है जिससे कि हमने IBRQ बनाया, तो LIN की है तो क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको वही करना होगा कि आपको क्या दिया हुआ है FORM। ठीक है, FORM से आपका क्या बना IBRQ। तो आप यहाँ पे देख लोगे F की जो प्लेस वैल्यू होती है 6, O की कितनी होती है 15, R की होती है आपकी 18, M की होती है 13। ठीक है, I की बात करेंगे 9, B की हमारी कितनी होती है 22, R की कितनी होती है 18 और Q की कितनी होती है 17। ठीक है, अब आपको क्या करना क्या है अब आप यहाँ से देखो 6 से 9 हुआ, यानी क्या हुआ यहाँ पे +3 हुआ। ठीक है, 15 से 22 यानी यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे +7 हुआ। FROM सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ये मैंने FORM लिख दिया था जबकि यहाँ पे FROM है। ठीक है, तो F की प्लेस वैल्यू हो गई 6, R की हो गई 18, O की हो गई 15 और M की हो गई 13। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है +3। यहाँ पे आप देख सकते हो 18 से 22 यानी कि +4। यहाँ पे क्या हो रहा है 15 से 18 यानी यहाँ पे +3 और 13 से 17 यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है +4 हो रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है +3 +4 +3 +4। ठीक है, तो यही सेम रिलेशन आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। तो LINK, L कितना होता है, तो आपका L होता है 12। ठीक है, I कितना होता है 9, N कितना होता है 14 और K कितना होता है आपका 11। तो सबसे पहले आपको क्या करना है +3 यानी 12 पे आपने 3 ऐड किया यानी कितना हो जाएगा 15, और 15 क्या होता है O होता है। अब आप देख सकते हो कि ऑप्शन पे 2 ऑप्शन है जिसमें O दिया, तो आपको फिर आगे भी पढ़ना होगा, वरना आप यहीं से ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है +4, आप यहाँ पे +4 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13 किसकी वैल्यू होती है M यानी M लेटर की प्लेस्ड वैल्यू होती है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, बाकी आप और भी कम समय में कर सकते हैं जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यानी कि आपको यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं कुछ, इन नंबर के बीच में क्या रिलेशन है वही आपको ऑप्शन पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 45 और 90, तो आप देख सकते हो कि 45 का 90 से या तो आप मल्टीप्लाई 2 कर दो या तो 45 का डबल कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो आपका 90 बन रहा है तो आपको ऑप्शन पे ऐसा ही एक ऑप्शन मिलेगा जो कि सेम रिलेशन को फॉलो कर रहा होगा। तो आपका पहले ही ऑप्शन दिख रहा है कि 48 का यदि हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 96। इसके अलावा आप यदि जो भी ऑप्शन है देखते हैं तो 24 48 होता है, 50 दिया हुआ है, 12 की बात करेंगे 24 होता है और 31 की बात करेंगे तो 62 होता है जो कि 63 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यानी आपको इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 4 और 64 के बीच आपको पता करना है कि क्या 4 से 64 कैसे बना होगा, क्या रिलेशन या क्या लॉजिक लगा, वही आपको 6 से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यानी 64 यदि मैं 4 की बात करूँ तो 4 का क्या किया गया यहाँ पे क्यूब, यानी 4 चौको 16 चौको 64। तो आप सेम यही चीज़ यहाँ पे करोगे, 6 का आप क्यूब करते हो और यदि आपका आंसर ऑप्शन पे है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। यानी कि 6 छंगा 36 छंगा कितना होता है 216, यानी आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यानी कि आपको 14 से 197 यानी कि 14 से 197 कैसे बना वही आपको वही रिलेशन लगाकर आपको 18 पे आप जो ऑप्शन पे दिया हुआ है एक रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 14 है तो आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको 1 से लेके 20
तक के स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। यदि आपको इनके स्क्वायर पता है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 14, यदि आपको पता है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 14 का स्क्वायर यदि आपको पता है कि 196 होता है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा गया 197, यानी आप यहाँ पे क्या किया होगा, स्क्वायर करके यहाँ पे क्या किया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप सेम यही लॉजिक यहाँ पे फॉलो करो। 18 के यदि आप स्क्वायर करते हो तो ये कितना हो जाता है, 324, और यदि आप इसमें 1 ऐड करते हो तो कितना होना चाहिए, 325, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे ऑड वर्ड यानी कि यहाँ पे भिन्न क्या है, विषम क्या है, वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है रेड, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है येलो, तीसरा ऑप्शन है ब्लू, और चौथा ऑप्शन है कलर। तो देखो ये जो सब हैं रेड, ब्लू, येलो, ये सभी कलर के पार्ट हैं, यानी कि ये कलर में ही आते हैं, ये सब कलर हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि येलो, रेड, ब्लू ये सब कलर के पार्ट हैं, ठीक है, ये सभी कलर ही हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यहाँ पे भी हमें सेम वही क्वेश्चन है कि आपको ऑड वर्ड को फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट पे जाओ तो लिखा हुआ टायर, ऑप्शन सेकंड बोल रहा है कार, थर्ड बोल रहा है स्टीयरिंग, एंड फोर्थ इज अ सीट। तो देखो आप अगर देखो तो टायर, स्टीयरिंग एंड सीट ये तीनों क्या है, कार के पार्ट है, यानी हमारा डिफरेंट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ऑड वर्ड ही फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है काऊ, एलिफेंट, ऑप्शन थर्ड इज रैबिट, एंड ऑप्शन फोर्थ इज क्या बोल रहा है, ग्रास, ठीक है, ग्रास। अब आप समझ पा रहे हो कि काऊ, एलिफेंट, रैबिट ये सभी क्या है, हमारे जानवर हैं, एनिमल हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रास, यानी क्या होता है, ये हमारा डिफरेंट आंसर हो जाएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे भी हमें ऑड लेटर को ही फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पे जो ऑड लेटर हैं यहाँ पे फिर से आपकी वही बात हो गई कि आपको यदि प्लेस्ड वैल्यू पता है तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन की प्लेस्ड वैल्यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप देख पाओगे इसमें सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कितने का डिफरेंस हो रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा लेटर की प्लेस्ड वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर नहीं लिखूंगा, जैसे कि मैं पहला ऑप्शन लिखूँ ROKHC लिखा, ठीक है। आर की बात करूँ तो आर का प्लेस्ड वैल्यू, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसको लिख के, तो 18 होता है। ओ की बात करूँ तो 15, ठीक है। के की बात करूँ तो 11, एच कितना होता है 8, और सी होता है हमारा 3। सेकंड ऑप्शन पे हमारा भी की बात करूँ तो इसकी प्लेस्ड वैल्यू होती है 22, एस होता है 19, ठीक है। ओ की बात करूँगा तो ये होता है 15, एल होता है हमारा 12, और एच हो जाएगा 8। थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो जे कितना हो जाएगा 10, और जी हो जाएगा 7, सी हो जाएगा 3, जेड हो जाएगा हमारा 26, और वी की प्लेस्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। ऑप्शन फोर्थ क्या बोल रहा है, एफ की प्लेस्ड वैल्यू 6, सी की 3 हो जाएगी, वाई की 25 हो जाएगी, और वी की हो जाएगी 22, आर की कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि किसमें कौन सा ऑप्शन एक अलग रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है -3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है -4, यहाँ पे क्या हो रहा है -3, और आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है -5 हो रहा है। आप ऐसे इन सभी ऑप्शन को देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है -3, यहाँ पे कितना हो रहा है तो -4, 15 से 12 कितना हो जाएगा -3, और 12 से 8 कितना हो रहा है -4, ठीक है। ऐसे इन ऑप्शन को देख सकते हो। आप 7 पे जाओगे 10 से तो -3, 7 से 4 पे जाओगे तो -4, 3 से 26। अब देखो 3 से 26 जाना, तो पहले तो आप ए पे जाओगे यानी 1 पे जाओगे, फिर इसके बाद 26 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -3 हो रहा है। यहाँ पे 26 से ये तो ये कितना हो रहा है -4। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ये हो रहा है हमारा -3, और 3 से 25। अब यहाँ पे देखो तो 3 से 25 यदि जा रहा है तो पहले 3 है और फिर 26 4, यानी कि यहाँ पे -4 हो रहा है।
फिर इसके बाद आप 25 से 22 -3 और 22 से 18 यानी -4। तो आप देख रहे हो कि ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, -3 -4 -3 -4। लेकिन ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है उस पर -3 -4 -3 एंड -5 हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा सभी से। ठीक है, तो ऑड लेटर ही हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि सेम इसमें भी वही करना है कि सेलेक्ट द ऑड लेटर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें वही करना है, प्लेस्ड वैल्यू लिखनी है। तो के क्यू, पहले ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ के, तो के कितना होता है हमारा 11, क्यू की यदि मैं बात करूँ तो क्यू होता है 17, डब्ल्यू होता है 23 और हमारा सी कितना होता है 3 होता है। ऑप्शन सेकंड पे जाऊँ तो एफ़ की वैल्यू 6 हो गई, एल की बात करेंगे तो 12 हो गया, आर की बात करूँ तो 18 और वाई हो जाएगा 25। ठीक है, थर्ड ऑप्शन की बात करूँ एन, एन कितना होता है 14, टी कितना होता है हमारा 20, जेड होता है 26 और एफ होता है 6। फोर्थ ऑप्शन आर, आर कितना होता है 18, एक्स होता है 24, डी होता है 4 और जे होता है 10। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो क्या रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो आप 11 से 17 पे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है +6 हो रहा है। 17 से 23 यानी यहाँ पे क्या हो रहा है +6 हो रहा है। 23 से 3 यानी कि आप पहले 26 तक जाओगे +3 और फिर +3 यानी यहाँ पे भी कितना हो रहा है +6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो 6 से 12 यानी कि +6, 12 से 18 यहाँ पे कितना हो जाएगा +6 और 18 से 25 यानी यहाँ पे कितना हो रहा है +7 हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो 14 से 20 यानी यहाँ पे कितना हो रहा है +6 हो रहा है। 20 से 26 यानी यहाँ पे +6 और 26 से 6 की बात करूँ तो यहाँ भी हमारा क्या हो रहा है +6 हो रहा है, क्योंकि 26 के बाद 1 से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे यदि हम बात करें तो 18 24 यानी कि +6, 24 से 4 तो देखो आप पहले +2 जाओगे 26 तक और फिर इसके बाद आप 1 से स्टार्ट हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी कितना हो रहा है +6 हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों पे सेम +6 हो रहा है, बट ऑप्शन बी की बात करूँ तो +6 और +7 हो रहा है, यानी यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऑड लेटर ही बताना है, तो यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। अब देखो एस कितना होता है, तो एस होता है हमारा 19, पी होता है आपका 15, सॉरी पी होता है 16, एम होता है 13, एक्स की बात करूँ तो 24, यू की बात करूँ 21 और आर की बात करूँ 18, जेड की बात करूँ तो इसकी प्लेस वैल्यू 26, डब्ल्यू 23 और टी 20, ई 5, बी होता है 2 और एक्स होता है 24। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है 19 से 16 जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -3, यहाँ पे भी क्या हो रहा है -3 हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो -3 और यहाँ पे भी कितना हो रहा है -3, यहाँ पे भी आप देख सकते हो -3 और -3, यानी कि ये हमारा आंसर होगा। बट हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे -3 तो हो रहा है बट 2 से 24 जा रहे हैं, यानी कि पहले आप 2 1 पे जाओगे फिर इसके बाद आप जेड से स्टार्ट करोगे, यानी 2 यहाँ पे कितना हो रहा है -4 हो रहा है। तब आप जाकर कहाँ पे पहुँचोगे 24 पे, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर। यहाँ पे भी हमें ऑड नंबर देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन 11 13 31 37 43 47 61 एंड 69। ठीक है, तो आप ये देखो कि इन दोनों से क्या रिलेशन है, या 11 13 के बीच रिलेशन क्या है, या 11 से 13 कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं डिफरेंस पे जाऊँगा तो डिफरेंस यदि मैं इन दोनों के बीच का देखूँ तो कितने का दिख रहा है 2 का, तो वो सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 6 का दिख रहा है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 4 का है, यानी कि हमारा डिफरेंस वाला लॉजिक काम नहीं करेगा फाइंड आउट करने में कि कौन सा हमारा अलग है। तो हम देखो एक चीज़ और हमें दिख रही है कि यहाँ पे हम प्राइम नंबर देख रहे हैं हमें सभी मोस्टली। तो देखो पहला ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ तो 11 एंड 13 दोनों प्राइम नंबर है, यानी ये प्राइम नंबर का पेयर है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो 31 37 दोनों ये भी प्राइम नंबर के।
और सी भी हमारा 43 47 ये भी प्राइम नंबर है। लेकिन मैं लास्ट ऑप्शन की बात करूँ तो 61 एंड 69 हमारा क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे अलग है। यदि मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 17 की, तो 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हमारा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। यहाँ पे भी हमें ऑड नंबर ही फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे ऑड नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें ये देखना है कि 26 से 8 कैसे बना, 5 2 से 7 कैसे बना, 3 4 से 7 कैसे बना और 4 2 से 8 कैसे बना। तो 3 एक ऐसे होंगे जिनमें कि सेम सीरीज या सेम रिलेशन फॉलो किया गया होगा, ठीक है, सेम लॉजिक लगाया गया होगा यहाँ पे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको दिख रहा है कि 8 कैसे बना, 2 और 6 को हमने आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 5 2 को ऐड किया तो 7 बना, 3 4 को ऐड किया तो 7 बना, और यहाँ पे 4 2 के यदि हम ऐड करते हैं तो 6 बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 8, यानी हमारा ये आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर। यहाँ पे भी हमें ऑड नंबर देखना है जो भी पेयर है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपको स्क्वायर 1 से 20 तक के स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला ऑप्शन बोल रहा है 15 का रिलेशन है 226, 16 है 257, 19 360 और 18 325। तो देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 15 का स्क्वायर होता है हमारा कितना? 225, यानी इस पर क्या किया गया है? 1 ऐड किया गया, तो इनका आपस में स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया। 16 का स्क्वायर यदि आप करते हो तो कितना होता है? 256, 1 ऐड किया 257 हो गया। 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है, और यदि आप इसमें 1 ऐड करते हो तो कितना होना चाहिए? 362, बट इसमें क्या कर दिया गया है? 1 माइनस कर दिया है। इस ऑप्शन को देख लो, 18 की यदि स्क्वायर की बात करो तो ये होता है 324, यदि आपने उसमें 1 ऐड किया तो 325, यानी कि हमारा एक ऑप्शन ही ऐसा है जो कि तीनों से अलग है। 19 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे तो इस पर बोला जा रहा है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर्स इन डिक्शनरी, ठीक है। अब ये डिक्शनरी के फॉर्म, डिक्शनरी में जैसे हमारे जो भी वर्ड होते हैं किस फॉर्म में सेट होते हैं, तो देखो कोई भी होते हैं अल्फ़ाबेट पे होते हैं, यानी कि डिक्शनरी पे जो भी वर्ड होते हैं अल्फ़ाबेट पे होते हैं, A B C सबसे पहले जो लेटर आता है उसके हिसाब से डिक्शनरी पे वर्ड सेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन पे जाना है, आप पहला ऑप्शन दिया हुआ है डिटेक्टिव, डेटर, डिटैचमेंट, डिफरेंट एंड डिक्टेट, ठीक है। तो आपको मतलब ये सबसे नहीं है मीनिंग से, आपको मतलब ये रखना है कि आपको लेटर देखना है। यदि आप फर्स्ट लेटर देख रहे हो तो सभी के फर्स्ट लेटर देखोगे तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर सभी के क्या है? कॉमन है, तो हम फर्स्ट लेटर से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड लेटर पे जाएंगे तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, आई है, ई है और आई है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि सबसे पहले ई आएगा या सबसे पहले आई आएगा? तो आपको भी पता है कि अगर हम ABCD में देखें तो सबसे पहले ई आएगा, ठीक है। तो जो ई है यानी कि 1 2 3 इनमें ये इन तीनों में से कोई एक होगा, यानी कि 5 और 4 तो पहला लेटर नहीं हो सकता, मतलब ये इनसे बाद में ही आएंगे, ठीक है। पहला वर्ड नहीं हो सकता, इनसे बाद में होंगे। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा तीनों पे हमारा ई है, तो हम तीसरे लेटर पे पहुँच जाएंगे। तो अभी हम इन तीनों पे ही कंपेयर करेंगे। तो तीसरे लेटर में टी है, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, सेम है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चौथे लेटर पे यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे ए है। देखो ये दोनों पे ई है और ए है, ए पहले आता है, यानी हमारा स्टार्ट जो होगा वो कहाँ से होगा? 3 से स्टार्ट होगा। इसके बाद 1 2 में से कोई भी होगा, तो हमें ऑप्शन पे एक ही एक ऑप्शन है जो कि 3 से स्टार्ट मिल रहा है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अरेंज द गिवन वर्ड इन द सीक्वेंस इन विच दे ऑकर्स इन डिक्शनरी। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, डिक्शनरी के अनुसार आपको सेट करना है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाना है। तो पहला लेटर यदि आप देखते हो तो सभी के कॉमन है, यदि पहला लेटर कॉमन है तो आप सेकंड लेटर पे जाओगे तो यहाँ पे आर आर आर, यहाँ पे भी आर, सेकंड लेटर भी कॉमन है। आप थर्ड लेटर पे जाओगे ओ है, यहाँ पे आई है, ये भी ओ है। अब देखो यहाँ पे आई है, इसका मतलब आई पहले आता है, तो हमारा जो स्टार्ट होगा वो 5 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। अब ये हो चुका तो आप 1 2 3 4 में कंपेयर करो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेटर तक तो सभी सेम है, ओ है। चौथे लेटर पे बात करूँ तो ए है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे ओ है, पी है। तो सबसे पहला तो ए आएगा, तो ए आएगा यानी कि 5 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन पे अभी हैं 1, ठीक है, तो हम अभी कंफर्म नहीं कर सकते। अब हम जाएंगे तीसरे वाले पे, तो तीसरे वाले पे आप जाओ, यानी इन तीनों पे कंपेयर करोगे चौथे लेटर तक। अगर मैं चौथे लेटर की अब इन पे बात करूँ तो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एस है और यहाँ पे पी है। तो अब आप ये देखो कि ओ आएगा,
पी आएगा यानी एस आएगा या पी आएगा, तो हमारा कौन सा आएगा, ओ आएगा। यानी कि मेरा पहला 5 फिर 1 फिर इसके बाद 2, तो 5 1 2 फिर इसके बाद क्या बनेगा 4 3, आप देख सकते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नीचे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पे भी हमें सेम वैसे ही क्वेश्चन है, सिक्वेंस बनाना है जो भी डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बोल रहा पहले लेटर की यदि मैं कंपेयर करूँ सभी में, तो सभी में कॉमन है। तो मैं दूसरे लेटर पे जाता हूँ तो यू है, वाई है, वाई है, यू है, यू। तो आपको सबसे पहले तो यू आएंगे, यानी ये दो ऑप्शन तो बाद में होंगे। तो सबसे पहले इन 3 ऑप्शन पे आपका कंपेरिजन होगा, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लेटर की बात करूँगा तो आर है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी आर है, यानी कि तीसरे लेटर तीनों को क्या है, सेम है। चौथे लेटर पे आएंगे तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे टी है। तो सबसे पहले डी आएगा, यानी हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा वो 2 सबसे पहले आ जाएगा। तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर हमारा क्वेश्चन 22 क्या बोल रहा है, अ सीरीज इज गिवन विथ 1 टर्म मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन हमारा अल्फ़ाबेट का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें प्लेस्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। या तो आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि आपको आइडिया लग जाए क्वेश्चन को देखते ही। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो यदि आप प्लेस्ड वैल्यू से भी करके देखना, बट मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे AKM CMO EOQ एंड GQS दिया हुआ और हमें नेक्स्ट पता करना क्या होगा। तो आपको देखो सिंपली दिख रहा होगा कि A से C जाने पे, यानी कि A है, यानी B पे यहाँ को लैप्स किया, B को स्किप कर दिया और C को लिया। C और E के बीच आप देख रहे हो D को स्किप किया, E और G के बीच आप देख रहे हो F को स्किप किया, यानी अल्टरनेट लेटर लिखे जा रहे हैं, ठीक है। और G के बाद यदि हम स्किप करेंगे तो किसको करेंगे, H को, यानी हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, I से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो पूरा भी। आप K से M पे जाओगे तो आपको दिख रहा है L को हमने स्किप किया, M से O के लिए N को स्किप किया, O से Q के लिए P को स्किप किया। तो यहाँ पे हम किसको स्किप करेंगे, R को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ऐसे ही आप थर्ड लेटर के लिए देख सकते हो। तो कितना आंसर हो जाएगा, ISU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा B। चलते क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे भी हमें सेम वही सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि जो भी मिसिंग वर्ड है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, PRMA RTOC TVQE XZUI। तो यहाँ पे यदि मैं प्लेस्ड वैल्यू इनकी लिखूँ, ठीक है, ये आप डायरेक्टली प्लेस्ड वैल्यू से ना करके ऐसे कर लो कि P से R, यानी क्या है PQR, यानी फिर से यहाँ पे एक लेटर को क्या किया, स्किप किया। यहाँ पे एक लेटर को S फिर T आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लेटर स्किप होगा, यानी कि T के बाद U लेटर स्किप हो जाएगा और यहाँ स्टार्ट किससे होगा, V से। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप देख सकते हो और भी चेक कर सकते हो। R से आपका T बना, यानी कि S को स्किप किया, ठीक है। T से V बना, U को स्किप किया, तो V से यहाँ पे आप W को स्किप करोगे तो क्या बन जाएगा, X बन जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा आंसर ये। तो आप ऐसे करके चेक कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको सेम वही मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मिसिंग जो भी वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है RIFT ULIW XOLZ AROC, आपके पास ऑप्शन है FMCQ LOFF DURF LORF। देखो तो यहाँ पे भी आप मैं वही यहाँ पे भी लॉजिक लगाता हूँ। तो R से U, यानी कि आपने यहाँ पे देख रहे हो ST, यानी हमने 2 लेटर को स्किप किया। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ U से X, तो B और W, यहाँ भी हमने 2 लेटर को फॉलो किया, ठीक है। X से A की यदि मैं बात करूँ तो Y और Z, यहाँ भी 2 लेटर को स्किप किया। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं तो A के बाद B और C को यदि मैं स्किप करूँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D से स्टार्ट होगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DURF हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है कि 13 के बाद 23, 36, 59 और 95 है। तो हमारे यहाँ पे मिसिंग वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो आपको देखो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे क्वेश्चन आएंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं, अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा
नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो, अब आपको सबसे पहला क्या करना है कि आप ये देखो कि क्या वैल्यू बहुत ही तेज़ से इंक्रीज हो रही है या डिफरेंस समथिंग ऐसा कुछ कि अभी ज़्यादा देखो आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 23 है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रही है। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप डिफरेंस फाइंड आउट किया करो। ठीक है, आप 13 है 23, यानी यहाँ पे क्या हुआ होगा, +10 हुआ होगा। ठीक है, यदि आप 23 और 36 के बीच की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, +13 आप ऐड करेंगे 23 में तो कितना हो जाएगा, 36 और 59, यानी यहाँ पे आपने क्या किया, 23 ऐड किया 36 में तो आपका क्या बन गया, 59। और यहाँ पे यदि आप बात करोगे तो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया, 59 पे 36। तो देखो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए समझ में आ गई होगी ये चीज़ कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि हमने 13 में 10 ऐड किया तो 23, देखो 23 पे 13 ऐड किया तो आप यहाँ पे देखो 23 के पहली वाली वैल्यू 13 है, उसको ऐड किया तो 36 बना। 36 पे हमने 23 को ऐड किया तो 59, यानी कि 36 के पहले वाली वैल्यू को ऐड किया। यहाँ पे आप देख रहे हो 59 के पहले वाली वैल्यू को ऐड किया 36। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 95 के पहले वाली वैल्यू को ऐड करोगे, यानी कि 59 को यदि आप ऐड करोगे जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि आप इसमें 59 ऐड करते हो तो 9 5 14 और 9 5 14 और कितना हो जाएगा, 14 और 1 15, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 154 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। आज का मैं सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि वीडियो पर बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग का भी मन नहीं लगेगा। तो आज हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कंप्लीट किए। इसके बाद के जो 25 क्वेश्चन है, क्योंकि 50 क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये सीरीज कंटिन्यू यदि रखना है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये स्पेशल SSC JEE वालों के लिए जो कि 2019-20 की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC के जितने भी SSC JEE के यदि उसको भी कंप्लीट कर लेते तो आप 45 प्लस 100% आप श्योर 100% आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही पढ़ो रीजनिंग के लिए। इसमें आपको अलग से कोई भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं कोचिंग जाने की ज़रूरत है, बस आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। मैं क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराऊंगा, बस आप सपोर्ट करिए, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और यदि पसंद आता तो लाइक बिल्कुल करिएगा, और जो भी नया है हमारे इस चैनल पर इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का हम सेशन ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।